किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। तो इस तरह की शायरियाँ, इस तरह की गजल उसकी बहुत प्यारी प्यारी गजलें हैं उनके पास। एजुकेशन तो भैया बहुत से लोगों के पास है, लेकिन अब चाय बेच रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब आप सोशल मीडिया पे ये कह के आगे कि हमारी गवर्नमेंट के, कोई भी गवर्नमेंट हो वैसे, मतलब हमारे उस पर कोई वो नहीं है, तनकीद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो भैया आप चाहे नहीं तो आप गुलाम नबी सर बन सकते हैं। आप बताइए, तालीम ही बन गया क्या बात कर रहे हैं? हमने थोड़ा सा डेफिनेशन कर दूं, हमने वो थोड़ा सा क्यों बोला, हमने थोड़ा सा आगे से पीछे रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन जितना एजुकेशन है उतने में इन्होंने 500 लोगों को बैठा तो दिया ना आज की डेट में, 400 बच्चों को बैठा तो दिया ना आज की डेट में। तो यार आगे बढ़ने के बाद तो चाय कैसे बेच रहा है? बोलो सही है कि गलत? कोई आगे बनने के बाद चाय कैसे बेच सकता है? कोई इसके पढ़ाई करने के बाद वो कैसे कह दे रहा है MBA बनने के बाद कि हम चाय बेच रहे हैं? आप बताओ ना, आपके पास क्वालिटी है, हुनर है, आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, कल को 100 को खड़ा कर दोगे। अरे नहीं कमा पा रहे हो, कितना कमाना चाहते हो भाई? खाने के लिए, जीने के लिए, जिंदगी इतने के लिए जीना चाहते हो तो यार आपके पास एजुकेशन है, आप कल सुबह एक टीम डाल लो, काम चालू कर दो ना, आप फिर पढ़ाई करो, आप फिर खड़े कर दो 100, फिर 100 खड़े कर दो, वो 100 फिर खड़ा कर देंगे 100। पूरा हिंदुस्तान में तब्दीली आ जाएगी। तो क्या चाय बेचने से क्या तब्दीली आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो एजुकेशन आपने जो लिया है वो आपके काम आएगा, वो आपके सामने आएगा। और जिस भी जगह जाएंगे, जिस भी सोसाइटी में जाएंगे, वो मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि पढ़ाई अपने पास पा लेना, पैसे को अपने पास रख लेना, पा जाना, वो आसान काम है, वो आसान काम है कभी कभी, ठीक है, लेकिन उसको खर्च कहाँ करना है वो आपके ब्रेन पे इस्तेमाल होता है, ब्रेन से इस्तेमाल होता है, वो आपका टैलेंट स्किल सामने आता है। तो स्किल क्या है आपकी कि हम किस जगह पे इसको खर्च करेंगे, किस जगह पे इसको इस्तेमाल करेंगे कि हमारा इससे फायदा पहुंचे। आप ऐसा ना कीजिएगा कभी भी कि आप घर में बैठ गए, मीन्स कि आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा तो 5 बच्चों को ही पढ़ाइएगा, पर इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफर कीजिएगा। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जितनी है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ सीखते हैं। गुलाम नबी साहब ने बहुत सारे लोगों, कितने बच्चे अब तक आपने निकाल दिए होंगे? हजारों बच्चे होंगे सर मेरे कांटेक्ट में, हजारों बच्चे। आपके बीच में महारथी बैठे हुए हैं, मनोज भाई, मतलब बहुत बड़ी हस्ती है। आपको यकीन नहीं होगा, एक बलवंत सिंह है, एक सिंगर है, वो मालूम है, बहुत बड़ी हस्ती वो भी है, बलवंत सिंह जी, ये घोसी गई है। वो गुलाम नबी है, वो सॉरी गुलाम नबी साहब कह रहे हैं, वो क्या नाम है, गुलाम अली है, वो गजल के मामले में गुलाम अली है। वो किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। तो इस तरह की शायरियाँ, इस तरह की गजल उसकी बहुत प्यारी प्यारी गजलें हैं उनके पास। और वो कहते हैं स्टेज पर कि आखिर भाई मनोज भाई, वो कहते हैं कि आखिर भाई हमें पता है हमारे नाम से सड़कें बनाई जाएंगी, लेकिन कब, जब हम मर जाएंगे जब हम मर जाएंगे, हमें इतिहास के पन्नों में तब दर्ज किया जाएगा जब हम मर जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आज मेरे बीच में बैठे हुए हैं मनोज भाई, ये वाकई में स्टोरी के बारे में बहुत शानदार व्यक्ति हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ इतिहास के बारे में जानना हो, आप मनोज भाई से बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है यार, आपके पास विभूतियाँ चल के आई हैं। बहुत से लोग खोजने जाते हैं, हमने अपनी पढ़ाई करने के बाद हमने खोजा है, हमको मिली नहीं थी कुछ भी चीज़ें। हमने बताया था शायद इससे पहले कि मेरे घर में मेरे माँ और बाप और हम इकलौते, ना बहन है ना पीछे ना आगे भाई, कोई नहीं, रिलेशन भी नहीं है कोई, मेरे पिताजी भी, पापा भी इकलौते। लेकिन हमने उसमें इस समाज के अंदर, इस समाज की बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों को, कितने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के बाद जा करके निकले हैं बीच से हम, और वहां तक पहुंचे कि आज आपके सामने खड़े हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हम बड़ा कमाल कर गए, हम इसलिए बता रहे हैं कि ये काम आप भी कर सकते हैं। ये जिंदगी पर सबकी गुजरता है, चाहे उसके पास 5 रहे, चाहे वो अकेला रहे, लेकिन आपको अकेला एक वक्त देता है, ये समाज भी आपको अकेला कर देता है। उस समय आपका काम आएगा तो सिर्फ स्किल काम आएगी, आपका एजुकेशन काम आएगा, आपका टैलेंट काम आएगा कि आप 1 लाख के बीच में भी बोल सकेंगे खड़े होकर के। तो जितनी बात हमने आपको बताई है, क्या आपके सबके समझ में आई है? क्या आप मेरी बताई हुई चीजों पर फॉलो करेंगे? क्या आपको लगता है कि मुझे अगली बार फिर कोई ऐसा नया लेक्चर आपको बोलना चाहिए जिसमें आप
क्या आपको लगता है कि अब मनोज भाई को यहाँ जाना चाहिए? तो मनोज भाई मेरी सुन के सब उठ गए। अब हमारी सुनना नहीं चाहते ये सब। अरे देखिए अभी बोल गए इन लोगों ने, अभी जस्ट लोगों ने बोला कि सर मनोज सर को बुला दिया, आप जाएगा ठीक बहुत हो गया। बोला क्यों मैंने? अच्छा नहीं ठीक है, हम मनोज सिंह जी, मनोज भाई हमारे बीच में मौजूद है, ये हमारी खुशनसीबी है। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप स्कूल में गवर्नमेंट टीचर भी हैं और सबसे बड़ी बात कि मनोज भाई के बारे में हम इतना बता दें आपको कि ये राइटर है, लेखक, और इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो हमें शायद ऐसा महसूस होता है तो सुनने के बाद, समझने के बाद, कि मऊ जनपद में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इतना कुछ पता है इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आवाज क्लियर आ रही है ना? और मनोज भाई के बारे में ये बताना चाहते हैं कि आपने एक मुशायरा भी कराया था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, और मुशायरा था बहादुर, नाम किसका नाम था? शहीद उर्दू जय बहादुर सिंह के नाम से आपने कराया था, और वो मुशायरा बहुत कामयाब रहा, जिसमें घोसी में आखिरी बार कहा जाएगा आए थे राहत इंदौरी साहब, शायद है ना आपके मेहमान। अच्छा इसमें सब पढ़ते हैं कि बाहर से सब आए हुए? सारे लोग इनके स्टूडेंट हैं, तो मैं बाहरी हूँ। हाँ तो जब हम बाहरी हैं तो हम हो गए मेहमान, और हमें लगता है कि मेहमान नवाजी और उस पर हमें उसको वो करना नहीं चाहिए, लेक्चर उस पर नहीं देना चाहिए। मेहमान नवाजी में तो लेक्चर देना नहीं चाहिए कि मेहमान नवाजी होती क्या है। और एक अगर हमने किसी अच्छे एजुकेशनल उसमें कैंपस में अगर दाखिल होकर के टाइम दिया है तो यकीनन डिसिप्लिन भी देखूंगा। और हम कोई नेता वेता उस टाइप के नहीं है, हमने 7 साल टीचिंग की है, हमने 4 साल मैनेजमेंट संभाला स्कूलों का, इंटर कॉलेज का, और हमने बहुत सारे अच्छे बिगड़ते हुए लोगों को भी ठीक देखा ठीक करते हुए, और बहुत सारे अच्छे लोगों को बिगड़ते हुए देखा है और बिगड़ते हुए अच्छे हुए देखा है भाई। और हमारा ये कहना है कि जब आपका मैनर जो भी है वो होता है डिसिप्लिन पे डिपेंड, डिसिप्लिन गया मैनर गया, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इस चीज के बारे में मुझे बस महसूस करना होगा जब आप हमारा कॉपरेट करेंगे। हम अननोन पर्सन है, हम बाहर से आए हैं, हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा बच्चा यहाँ का गेस्ट है, कौन सा गार्जियन बैठा हुआ है, लेकिन उसके डिसिप्लिन से मुझे पता चल सकता है कि वो बच्चा यहाँ का है, क्योंकि मुझे एहसास हो जाएगा कि नहीं ये तो बोल रहा है, आपस में बात कर रहा है, ये तो बाहरी हो सकता है, तो बाहरी लोग भी इन्वॉल्व है। लेकिन नहीं, तो हम किस बात में थे कि गुलाम नबी साहब ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये इस्तकबालिया हो जाए और आप सबका, और इन्होंने जाने कितने मकान खड़े कर दिए हैं ईंट जोड़ करके, नहीं ये वाले मकान नहीं, हाँ ये वाला मकान नहीं, ये मकान बुनियादी मकान जो एजुकेशन से जुड़ा है, जो बुनियादी मकान जो हमारे घर वालों ने, बच्चों ने, जो आसपास के जो मुआशरा है उसके अंदर एक अच्छा एजुकेशन देके छोड़ रखा हुआ है। आप सब छोटे छोटे एक ईंट मान लीजिए और इनको समझिए कि एक माहौल सा जो बनेगा पढ़ाई को लेकर के, वो एक मकान के तौर पे तैयार होगा। तो मैं बताना ही चाह रहा था कि मनोज भाई ने एक बार मुशायरा कराया था जिसमें राहत इंदौरी साहब आए थे, और कौन आया था? अनवर जलालपुरी साहब भी आए थे, उनका भी आखिरी प्रोग्राम था घोसी में। उसके बाद कुंवर जावेद साहब से तो मेरी आज भी बात होती है, वो फोन करते रहते हैं। मंजर गोपाली साहब भी थे, ऐसे ऐसे दिग्गज शायर की मतलब लोग तरस जाए कि उनको एक बार देख लिया जाए। खैर मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके बीच में आया, बहुत सारी बातें करनी थी पर शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि भैया को भी बोलना है और आप लोगों को सुनना भी है। सारे प्रोग्राम लगता है हमारे आने के पहले ही खत्म हो गए, है ना? टॉप 3 बचे हैं, ठीक है। तो छोटी सी बात है कि जो पहले हमें सुन चुके वो हाथ उठा दें, जो इससे पहले प्रोग्राम में हमें सुन चुके हैं वो थोड़ा हाथ उठा दें। शुक्रिया आप लोगों का, मतलब सब नए हैं, हमें कोई सुना ही नहीं है।
कमाल है यार भाई, तो फिर तो सुनाना पड़ेगा। अच्छा खैर, आपकी बहुत अच्छी मोटिवेशन स्पीच होगी। देखिए पिछली बार मैंने जो बताया था शायद उसको ये बात मैं बताऊं तो उसको तो पूरी समझ जाएगी, लेकिन नए लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम टाइम लेंगे नहीं, शॉर्टकट में सुनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इस वक्त हालात चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के ये बहुत के नाम क्या आपका गुलाम गौस साहब ने क्या क्या किया है दिन भर में। ये दिन भर की इनकी इतनी एक्टिविटी है, वो सब मोबाइल से कलेक्ट कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं इस कमरे में, वो सारी चीजें मोबाइल डेटा कलेक्ट कर रहा है। ऐसी अवस्था में वो धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है, वो डेटा मैच्योर होता जाएगा। एक 10 साल 12 साल तक जाते जाते वो एक 10 साल का लड़का, एक बालिग लड़के की इंफॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट हो जाएगी। यानी आज की डेट से अगर मैं शुरू करूं तो इनकी उम्र होगी 25 साल 22 साल 25 साल, तो 35 साल तक का डेटा उसके पास कलेक्ट हो जाएगा। अगर ये मोबाइल का एक ही लॉगिन करते हैं, पासवर्ड एक ही वो ईमेल आईडी, तो सारी डेटा इनका कलेक्ट हो जाएगा। वो जो काम करना चाहते हैं, वो एक मनुष्य खड़ा करना चाहते हैं, एक एआई इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हम मानव को खड़ा कर सकते हैं, मानव को जिला सकते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, सारी चीजें एक मशीन में डाल सकते हैं, और वो डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ कि आप इस बारीकियों को समझो, आप मेरी अल्फाज के दर्द और शिद्दत को समझो कि आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो वो समझो कि एक आदमी हमारे हाथ में, और वो आदमी नहीं है कि वो राजदार है। आप इस बात को महसूस करो हमारी कि वो शख्स है जो मुखबिर है, जो आपको गंदी निगाह से देख रहा है, वो मोबाइल है आपका। इस बात को मेरी समझना, ये मोबाइल आगे चल के और खतरनाक से खतरनाक होता जा रहा है। आप जब सोने जाओ, आप जब कैजुअल हो अपने घर में, आप अपने कमरे में कैजुअल हो, आप रिलैक्स हो, तो आप प्लीज मोबाइल को बाहरी कमरे में रखने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि उसके बगल में कोई बात ना करना पड़े। आप कोशिश करो कि इंटरनेट ऑफ रहना चाहिए। आप कोशिश करिए कि मोबाइल से जितनी दूरी हो सके बनाओ। आप कोशिश करो कि आपकी पर्सनल फोटोज उसमें नहीं आ सके। आप कोशिश कीजिए कि पर्सनल एक पिक गलती से भी नहीं आए, चाहे वो व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेजी जाए, चाहे वो किसी भी ऐप पर सोशल मीडिया के। अगर आपने क्लिक कर दी तो आप समझिए कि आपने किसी 100 लोगों को अपनी फोटो भेज दी है। ये सुन लीजिए, आपको नहीं पता वो चीजें उसके पास पहुंच चुकी हैं। वो 100 चेहरे ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानती, जो आपको नहीं जानते, लेकिन वो फोटो उनके पास है। पर वो फोटो कब सर्कुलेट होकर के आपके, तो जो ये फोटो है ये कब आपके पास घूम करके आपके रिलेटिव के पास पहुंचेगी, आपके जानने वाले के पास पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा केस है। और इस तरह के केस, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास 5-6 आ चुकी है। ये नई प्रॉब्लम आ रही है समाज में। मेरे पास कभी मालूम में झगड़ा हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है, जमीन जायदाद की झगड़े हो रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, माँ बेटे का हो रहा है, बाप बेटे का हो रहा है, पुलिस थाने पे लेके चली गई है, पैसा चोरी हो गया है, किसी के घर में डकैती हो गई। मेरे पास मामलात आ रहे हैं। हम नेता आदमी है, सोशल एक्टिविस्ट आदमी है, और उस टाइप के नेता नहीं है कि हम तो बस आए और हमने बता दिया कि हमारी सरकार ये करेगी, हमारी सरकार वो करेगी, और आपको ये बता दिया कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। हम कैसे आने वाले दूरदर्शियों को समझ करके कैसे आगे का कदम बढ़ाएंगे कि हमारी जिंदगी और आसान और बेहतर हो सके, जिसमें कोई आगे चल के परेशानी ना आए, और हमारे साथ साथ हमारे मुआशरे में जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ भी दिक्कतें ना आए। तो ये याद रखिए कि आपकी फोटो सबसे खतरनाक साबित हो जाएंगी, आपका मोबाइल सबसे खतरनाक साबित हो जाएगा अगर आप लोगों ने अपनी मोबाइल को इको फ्रेंडली इस्तेमाल किया। इको फ्रेंडली, आप बात कर रहे हैं, आपकी वॉइस टोन में आपको दे सकता हूं कॉपी, आपको पता नहीं कि आपकी वॉइस टोन का इस्तेमाल भी हो जा रहा है। इतना शार्प चल रही है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपने सिर्फ एक फोटो ऐसे क्लिक कर दी, वो फोटो न्यूड है नहीं है तो भी आपका फेस, ये आपसे पहले सबसे पहले थंब्स इंप्रेशन लिया गया है, आपको ये याद रहना पड़ेगा। आपकी फिंगरप्रिंट्स ले ली गई है, आपके पूरे हाथ के सारे फिंगर्स ले लिए गए हैं, आपकी रेटिना इस्तेमाल हो चुकी है, आपका फेस रिएक्शन आपका इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी भी
आपके पास टाइम है कि आपकी फीलिंग्स को, आपके सिस्टम को, आपके जो और जो फेस के जो ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं बता सकता, मैं नहीं बता पा रहा हूं आपको, शायद आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को। आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने फेस को बचाने की अब से कोशिश करिए। अब से नई जनरेशन, अगर आपने कर ही दिया है लेकिन अब आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन अपने नई जनरेशन को बताइए कि वो मोबाइल से बहुत दूर रहे, मोबाइल से बहुत दूर है। कभी आपको ट्राई करना है तो हमारी बात ये ट्राई कीजिएगा, एक छोटे बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ है, अब मैं क्या बताऊं, मैं इतना बता दूं, इस चीज में जोड़ देता हूं कि हमारी लड़ाई किसी आम से नहीं है, हमारी लड़ाई कलमा दज्जाल से है। तो उसके ब्रेन जो है ना, उसकी जो चीजें हैं ना, मुझे उसके हिसाब से लड़ना पड़ेगा। इल्यूमिनाटी से हमारी लड़ाई है। कोशिश कीजिए कि फेस रिएक्शन कम इस्तेमाल हो, कोशिश कीजिए कि मोबाइल हमारे पास रहे तो हमारा इंटरनेट बंद होना चाहिए या मोबाइल दूर रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कोई भी फोटो या रिवील ना हो सके। ये मोबाइल बंद जरूर है लेकिन इसका कैमरा हम जब चाहें ऑन करके ऊपर का ऐसे हाथ में ले लेंगे, यूं खड़े रहेंगे, वो बिना कैमरा ऑन हुए यूं ही ऐसे ही बस मोबाइल है आपके सामने, आप नॉर्मली चला रहे हैं लेकिन कैमरे सारे यूज हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, आपको चीजें नहीं पता है, ये कोई है जो सब कुछ कर रहा है, ये होता है, ये हो भी रहा है। अब तो यार आधिकारिक हो गया है, अब तो गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी पेगासस को कि जो चाहे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ये उसको डाटा दिया जा सकता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को सेफ रखिए, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप सेफ रहिए। बाकी हमने एक इशारा किया है, हमने एक नाम लिया है, उस नाम के पीछे फॉलो करना है, फॉलो कीजिए, आपको खुद बहुत धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा इल्यूमिनाटी के बारे में, चूंकि बहुत सारी तफसीलात हैं और ये तफसीलात जुड़ी हुई हैं हमारी पेशेंट गोइयों से। हमारी पेशेंट गोइयाँ, यू नो, पेशेंट गोइयाँ तो जानते होंगे सभी, फॉलो आपको करना है, कुछ चीज़ें आपको करनी है। हमने आपको एक छोटा सा रास्ता बताया कि इस रास्ते से निकल जाओ, ये आपका सफ़र आसान करेगा। अब आपको अपना रास्ता तय करना है, तो इसमें आतिफ भाई ने बताया है, तो उसको हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में जानते हैं आखिर है क्या और उसके पीछे का रहस्य क्या है। उस रहस्य को, ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एपिसोड है, आराम से रिलैक्स होकर इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसके अंदर घुसिए, इसके रहस्य को तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्रैक कीजिए। आप धीरे धीरे रहस्य को तोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और कामयाब होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआ है कि आप सभी लोग अच्छा पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से एजुकेशन लें और अपना नाम रोशन करें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, आप आगे बढ़ें, आप जितना हो सके एजुकेशन पीढ़ी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करें कि इन एजुकेशन के बाद हमें अगला क्या करना होता है। ऐसा ना हो कि हमने पैसे तो कमाए रख लिए लेकिन खाना कैसे और इसको इस्तेमाल कैसा करना है नहीं पता। तो इन्फॉर्मेशन इतनी ही देनी थी जितनी आपकी ज़रूरत की है। आगे चल के ज़िंदगी में मैं आता रहूँगा, इसी तरह से टकराता रहूँगा, कभी ज़रूरत पड़ी तो याद कीजिएगा, आपके बीच में मौजूद हूँ। हो सकता है मैं किसी के काम आ जाऊँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, नेता समझ के कभी कांटेक्ट मत कीजिएगा, भाई समझ के कीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा।